Today I want to share my personal experience with you all, which has now become a memory. I'm now able to handle my personal and professional relationships very smoothly and living a very peaceful life, alhamdulillah. But my teacher Waqas Saab, who is the head of this spiritual journey and also my mentor, had said something at that time which I want to share with you all today. He said, Rafia, life is a difficult journey and it becomes even more challenging when we don't know how to deal with it. अक्सर औकात हम डिफिकल्ट सिचुएशंस में बहुत ही इमोशनल फैसले करते हैं जिसकी वजह से हमारी डिफिकल्टीज और बढ़ जाती है. यानी जो वक्त पेशेंस से काटने का था और दुरुस्त वक्त के इंतखाब का था, इन वक्तों में हमारी तवक्कात और हमारी ख्वाहिशात हमसे बेसब्री करवा देती हैं. ऐसा अक्सर होता है, मगर जब एक सूरत हाल का सामना है, इसको अपनी जात की गहराई में उतर कर कबूल करना है. आपका शौहर आपके शौहर होने से पहले अल्लाह की मखलूक है. आपके बच्चे होने से पहले अल्लाह की मखलूक है. आपके तमाम रिश्ते आपके रिश्ते होने से पहले अल्लाह की मखलूक है. इन सब का अपना नसीब है. जो इनको मिलकर रहना है वो उनके लिए बेहतर कारसाज है. So the beauty of life is to accept what is as it is and play your role. जब अल्लाह आजमाइश को खत्म करेगा, आसानियां पैदा करेगा, इस वक्त आपकी ये कुर्बानियां काम आएंगी जो आप अभी देंगे या दे रहे हैं. So stay connected with Allah and continue to perform your best. यही वो जख्म है जो इंसान को इसके बातिन से, इसकी रूह से मिलवाते हैं. रूह पुरसुकून होती है, इसका कोई रिश्ता नाता नहीं होता, वो मुकम्मल होती है. ये सब दुनियावी रिश्ते हैं, हमारे इम्तिहान के लिए हैं, मगर याद रहे हमारा परवरदिगार हमसे बहुत मोहब्बत करता है. He sees our greater good in every situation and create things accordingly. And remember, your journey is unique and your scars are proof of your strength. Keep moving forward and know that a brighter tomorrow is waiting for you. So thank you so very much. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. कमेंट के जरिए हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा. मैं आपसे मिलूंगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.